अब देखो ना दीदी, मैं एक विधवा होकर शरीर वासना के लिए तड़प रही हूँ और आप शादीशुदा होकर भी तड़प रही होंगी। तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करती हूँ। दीदी कोई देख लेगा? कोई दीदी गुड मॉर्निंग डैडी गुड मॉर्निंग जी। मधु। कि मदन लाल जी के बारे में कुछ बताइए। एक नंबर का मादरचोद बुड्ढा था वो। क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी कसम। बस तुम अपने आप पे भरोसा रखो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? मैं अभी आई। हाँ, किससे मिलना है? दीदी वो बाजू वाली शुभा भाभी है ना, उन्होंने भेजा काम के लिए। बता रही थी कि वो काम वाले की जरूरत है, तो मैं काम के वास्ते आई। अच्छा, सोआ आंटी ने भेजा है? जी। तुम मधु हो ना? हाँ दीदी, मैं ही मधु। आ जाओ, अंदर आ जाओ। पहले कहाँ काम करती थी? दीदी पहले कहीं काम नहीं किया। वो क्या है ना, पीछे शांति भाभी है, मेरी चचेरी बहन वहाँ काम करती है, तो उसी ने मुझे आपके पास भेजा कि आपको काम वाली की जरूरत है, इसलिए मैं आपके पास आई। ठीक है ठीक है, सब काम ठीक से कर लोगी ना? हाँ दीदी। मुझे तुम्हारी फालतू की बाइयों का चिक किचकिच नहीं चाहिए। आपको कोई शिकायत नहीं होगी, मैं सब कर लूंगी ठीक से। ठीक है, और ठीक से काम समझ लो। घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड दिनेश। सब बीमार रहते क्या? हाँ, शादी के 2 महीने बाद ही उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया और तब से जिंदा लाश की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो घर में हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, इसलिए ज्यादा कुछ काम नहीं रहेगा। घर पे आने के बाद सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना है, उसके बाद खाना बना के तुम घर पे जा सकती हो। और ठीक 6 बजे तुमको आना है और 9 बजे तक काम करके तुम घर जा सकती हो। और पगार तुमको महीने के 1 तारीख को मिलेगी। बोलो मंजूर है? हाँ दीदी। ठीक है, काम पे लग जाओ। और हाँ सुनो जी, शादी हुई तुम्हारी? हाँ दीदी, हुई तो थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया। ओह सो सॉरी। नहीं दीदी, ये सब तो अपने अपने नसीब का खेल है, और देखा जाए तो और बदनसीबी से हम दोनों की दोनों तो एक ही कश्ती के सवार हैं। मतलब अब देखो ना दीदी, मैं एक विधवा होकर शरीर वासना के लिए तड़प रही हूँ और आप शादीशुदा होकर भी तड़प रही होंगी। चलो मैं अब अपनी काम पे लग जाती हूँ, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि मधु काम कम और बातें ज्यादा करती है। ठीक है?
मधु। हाँ दीदी, बैठो। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? ना बाबा, पाप मानते हैं हमारे यहाँ दूसरी शादी को, तो जिंदगी भर अकेली रहोगी। आप भी तो अकेले रहते हो ना, पति के होते हुए भी। तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? हाँ देखा है। अरे वैसे नहीं पगली, तूने कभी अपने आप को बिना कपड़े के देखा है? ना बाबा, शर्म आती है मुझे। कैसी बात कर रहे हो आप? देखो मधु, हम दोनों की जिंदगी एक जैसी ही है, क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें? वो कैसे दीदी? तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करती हूँ। दीदी कोई देख लेगा? कोई नहीं देखने वाला, सब आ जाएंगे। सब चल नहीं सकते। दीदी मैं चलती हूँ। अरे बाप रे। क्या दीदी आप भी, जब देखो ना मधु। हाँ दीदी पूछो ना, तुम ये सब कुछ मेरे साथ ही सिर्फ करती हो या फिर मेरे अलावा कोई और है जो तुम्हारी प्यास बुझाता है? नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आप ही हो जिसने मुझे इतना प्यार दिया, और आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं और आप सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। दीदी